नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आज आपके सामने कुछ छोटे छोटे से ज्योतिषीय उपाय लेकर प्रस्तुत हूँ कि घर से बीमारी दूर कैसे की जाए। कोई घर में बीमार पड़े ही ना तो कितना अच्छा है, और अगर कोई बीमार पड़ गया है तो वो जल्दी से जल्दी कैसे रिकवरी हो, ये छोटे छोटे से अगर हम उपाय आजमाते हैं तो निश्चित ही लाभ होगा। महीने में एक बार मीठी रोटियां बनाकर कुत्तों को डालें। रोटियों की संख्या आपके परिवार के कुल सदस्यों की संख्या में जितने मेहमान उस महीने में आपके घर में आए हैं उनको जोड़कर उससे 4 अधिक रोटियां बनाकर डालनी है। यह मंगल का उपाय है। अगर मंगल जनित कोई पीड़ा आपके घर में किसी भी परिवार के सदस्य को परेशान कर रही है तो ये उपाय करना चाहिए। दूसरा उपाय है, साल में एक बार अच्छी तरीके से पका हुआ कद्दू यानी पेठा किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। तीसरी रेमेडी है, जब भी किसी शमशान के पास से आप गुजरें वहाँ 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का कोई भी जो सिक्का हो वो गिरा दिया करें। ऐसा माना गया है कि इससे हमें देवीय सहायता प्राप्त होती है। मरीज के सिरहाने एक सिक्का रखकर उसे सुबह किसी जो सफाई कर्मी है उसको दे दें। ऐसा अगर 43 दिन तक लगातार करते हैं तो निश्चित ही लाभ होता है। और अगर किसी को अचानक से मदद की ज़रूरत हो, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, एकदम से किसी ने बाईपास सर्जरी बता दी है, तो ऐसे में आप इकट्ठा ही 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ जितना भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार किसी 4th क्लास जो भी वहाँ पे कर्मचारी है उसको अगर आप दे देते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। जो सर्जरी है या कोई भी पीड़ा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। मुख्य रूप से गाय को रोटी देने, कुत्तों को रोटी खिलाने और कौवों को रोटी डालने से आप बहुत सारे बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है और लगातार औषधि सेवन के पश्चात भी उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है तो ऐसे में किसी भी रविवार से आरंभ करके लगातार 3 दिन तक गेहूं के आटे का एक पेड़ा या लोई जो बोलते हैं और 1 लोटा पानी व्यक्ति के सिर के ऊपर से उतारकर जल को पौधों में डाल दें और पेड़ा गाय को खिला दें। अवश्य ही इन 3 दिनों में जो बीमार व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य में अंतर महसूस होने लगेगा। अगर उपाय की अवधि में रोगी ठीक हो जाता है तो भी आप इस प्रयोग को 3 दिन लगातार कीजिएगा। अगर बीमार व्यक्ति ज़्यादा गंभीर है तो जौ का 125 पाव यानी 125 ग्राम यानी 1.25 पाव आटा लें, उसमें साबुत काले तिल मिलाकर रोटी बनाएं, अच्छी तरह से सेकें जिसमें वो कच्ची ना रहे। फिर उस पर थोड़ा सा तिल का तेल और गुड़ डालकर लोई बनाएं और एक तरफ से उस रोटी को बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी भैंसे को खिला दें। पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही कोई आवाज़ लगाए, यानी आपको पीछे से कोई आवाज़ भी लगा रहा है तो आपको मुड़कर वहाँ नहीं देखना है। इसका पता पहले से ही हमें मालूम कर लेना चाहिए कि भैंसा हमको कहाँ मिलेगा। शनिवार और मंगलवार को यदि ये उपाय किया जाता है तो निश्चित ही जो भी बीमार व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य लाभ होगा। नेक्स्ट है, पीपल के वृक्ष को प्रातः 12 बजे से पहले जल में थोड़ा दूध मिलाकर सींचें और शाम को तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। ऐसा किसी भी वार को शुरू करके 7 दिन तक करें। बीमार व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। घर से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, किसी को रोग शांत नहीं हो रहा है तो एक गोमती चक्र लेकर उसे धागे में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए पर बांधने से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दिन से ही रोग धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। यदि आपका बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ रहा है, जैसे कई बार होता है कि हमारे बच्चे को नज़र बहुत लगती है और आपको लग रहा है कि दवा भी फिर उस पर काम नहीं करती, कई बार टोक बहुत बुरी लग जाती है, डॉक्टर बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में यह उपाय शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करना चाहिए। 8 गोमती चक्र लें, उन्हें अपने पूजा स्थान में माँ दुर्गा के विग्रह के सामने रखें, लाल रेशमी वस्त्र पर। माँ भगवती का ध्यान करते हुए कुमकुम से गोमती चक्र पर तिलक करें, धूप बत्ती और दीपक प्रज्वलित करें। धूप बत्ती को विभूति से गोमती चक्र को तिलक करें, जो वो भभूत होती है उससे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की 11 माला जाप करें।
जाप के उपरांत लाल कपड़े में 3 गोमती चक्र बांधकर ताबीज का रूप देकर धूप दिखाकर बच्चे के गले में डाल दें। शेष 5 गोमती चक्र पीले वस्त्र में बांधकर बच्चे के ऊपर से 11 बार उतारकर किसी वीरान स्थान में गड्ढा खोदकर दबा दें। आपका बच्चा स्वस्थ भी हो जाएगा और सदैव स्वस्थ रहेगा। ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन, ये एक आम बीमारी है आजकल। इससे बचने के लिए रविवार के दिन 325 ग्राम दूध अपने सिरहाने रखकर सोएं। सोमवार की सुबह उठकर उस दूध को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। 5 रविवार यह क्रिया करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडी थी जिनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कई बार होता है कि हमारे पास अपनी कुंडली नहीं है और समस्या जो है हमारी बहुत ही विराट रूप ले रही है। तो ऐसे में इन छोटे छोटे से उपायों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।